दिल्ली बेस्ड इस कंपनी ने पहले ही एक माइक्रो टर्बोजेट इंजन तैयार किया था और अब यह कंपनी भारत का पहला प्राइवेट टर्बोफैन इंजन विकसित करने की योजना बना रही है। अब इस स्टार्टअप का यह कदम भारत को एयरक्राफ्ट इंजन निर्माण में आत्मनिर्भर बना सकता है। मैं ये दाद देता हूँ, अगर इस तरह के कोई तजर्बात वो कर रहे हैं, ये बात बड़ी तो ये है सर एक्चुअल में ये कि पाकिस्तान क्यों ना डरे, पाकिस्तान के पास है क्या? पाकिस्तान को यही नहीं पता, पाकिस्तान में खुद एतमादी नहीं है। तो तब भी उसने बोला कि भाई हम लोग इंजन इधर बनाएंगे इंडिया के अंदर, देखो ना आपको बना के देंगे इंडिया के गए थे ना फ्रांस। डेफिनेटली आने वाले टाइम में जरूर ऐसा भी होगा कि वो एक दिन पूरा एयरक्राफ्ट भी तैयार करें। एक कंट्री को चला रहा है, अपने ममालिक को चला रहा है, तो इट मीन्स कि उसको जो प्रॉफिट अपने मुल्क को लेके लगेगा तो वो उसके लिए डिसीजन उसने लेना ही लेना है। इंडिया को अपना फायदा उसमें नजर आता है तो वो किसी से नहीं डरता। डेफिनेटली, बल्कि हमारी प्रायोरिटीज और हैं, मतलब हम लोग, हमारी प्रायोरिटीज ये नहीं है कि हम मेड इन पाकिस्तान पर फोकस करें। सपोर्ट दे रही है, सबसे बड़ी बात उनका लीडर उनको सपोर्टेड है। अगर लीडर सपोर्ट करता है ना तो जाहिर है हर मुल्क ही तरक्की करेगा। बहुत अच्छा काम कर रही है, इस बात पे तो एग्री करते हैं। इनकी यूथ अवाम भी साथ दे रही है और लीडर भी साथ दे रहे हैं, तो और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बेनिफिट होगा अगर इन फ्यूचर वो अपने लिए प्लेन्स बनाता है तो बाहर अगर ना बेच सके, उसके अंदर ही जो छोटी छोटी कंपनीज है जिनके पास बहुत ज्यादा प्लेन्स है, वो उनको भी बेनिफिट हो सकता है इससे। मुझे भी लगता है कि अगर आप ये सारा क्रेडिट जो है ना यूनियन मिनिस्टर के अलावा जो करंट गवर्नमेंट है ना इंडिया की, नरेंद्र मोदी को जाता है। जय हिंद दोस्तों, भारत स्वदेशी तौर पर टर्बोफैन इंजन यानी कि जेट इंजन विकसित करने जा रहा है और यह एक इतनी बड़ी न्यूज है कि अगर भारत इस कार्य में सफल हो जाता है तो भारत कई 100 गुना आत्मनिर्भर बन जाएगा। तरक्की करे तो ये तो अच्छी बात है, हर मुल्क को चाहिए कि वो तरक्की करे, उसका हक है अगर वो कर रहा है। इसी तरह दूसरे कंट्रीज में भी देख रहे हैं तो सब है, और ये भी होना चाहिए कि पाकिस्तान को भी अपने लिए करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए अपनी डिफेंस को, अपनी मुल्क की तरक्की के लिए, अपनी इकॉनमी है सब कुछ उनको भी इन्हेंस करना चाहिए। अगर वो लोग कर रहे हैं, इस तरह काम कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए तरक्की करें दिन रात मेहनत करके, तो ये तो अच्छी बात है। अब दरअसल हाल ही में यह न्यूज निकल कर आई है कि दिल्ली बेस्ड एक भारतीय स्टार्टअप डीजी प्रपल्शन जो कि एक माइक्रो टर्बो इंजन का निर्माण कर चुका है, तो वह भारतीय स्टार्टअप अब अपना पहला प्राइवेट टर्बोफैन इंजन यानी कि जेट इंजन को विकसित करने की योजना बना रही है। इस टर्बोफैन इंजन को विकसित करने के लिए जिस तकनीक का उपयोग इस भारतीय स्टार्टअप के द्वारा किया जा रहा है, उसी तकनीक का उपयोग DRDO के द्वारा कावेरी इंजन को विकसित करने के लिए किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और अगर भारत इस इंजन को बनाने में सफल हो जाता है तो भारत 80 से 85% तक एक आत्मनिर्भर देश बन जाएगा और दुनिया का कोई भी देश भारत की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। और ऐसा सब इसीलिए होगा क्योंकि पूरी दुनिया में जेट इंजन बनाना एक बहुत ही ज़्यादा पेचीदा और बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य है, और जो देश जेट इंजन बना लेते हैं वो देश अपने आप में बहुत ही ज़्यादा आत्मनिर्भर बन जाते हैं। और इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि यूके, फ्रांस, रसिया, चाइना और अमेरिका जैसे देशों के अलावा किसी भी और देश का नाम यहाँ पर नहीं है। अगर भारत इस कार्य को संपन्न कर लेता है तो आपको देखने को मिलेगा कि भारत में टाटा महिंद्रा और टाटा महिंद्रा जैसी अन्य कंपनियां बोइंग और एयरबस जैसे डिफेंस, मिलिट्री और पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाते हुए नजर आएंगे, और जिन एयरक्राफ्ट में अमेरिका, फ्रांस और यूके जैसे देशों की कंपनियों के जेट इंजन नहीं होंगे, बल्कि भारत की स्वदेशी डीजी प्रपल्शन कंपनी का जेट इंजन होगा। अगर आज कंपोनेंट्स तैयार करें तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में जरूर ऐसा भी होगा कि वो एक दिन पूरा एयरक्राफ्ट भी तैयार करें। वैसे मैं अगर बात करूं तो इंडियन मार्केट कुछ इस तरह की कि जैसे हम इंडिया को देखते हैं, इंडिया के अंदर अपनी इतनी छोटी छोटी एयरलाइंस है जो चलती हैं। मेरा ख्याल है कि लाखों के हिसाब से जो है लोग जो है इंडिया में हवाई सफर करते हैं, क्योंकि इंडिया में हवाई सफर सस्ता भी बहुत ज्यादा है। तो अगर देखा जाए तो अगर इंडिया जो है जैसे टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो रहा है तो इससे इंडिया को बहुत ज्यादा
बेनिफिट होगा अगर इन फ्यूचर वो अपने लिए प्लेन्स बनाता है तो बाहर अगर ना बेच सके उसके अंदर ही जो छोटी छोटी कंपनीज है जिनके पास बहुत ज्यादा प्लेन्स है वो उनको भी बेनिफिट हो सकता है इससे। बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि अगर आप अपने मतलब डोमेस्टिक के लिए मतलब इसको यूज करते हो डोमेस्टिक जर्नी के लिए तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर वो फिर क्या होता है धीरे धीरे जो चीजें उनसे इतना वो खुद ही वक्त के साथ चेंज होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, स्टार्टिंग में जो है आपको इस तरह का फेस करना पड़ता है कि आपको क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा फेस करना पड़ेगा पूरी दुनिया की तरफ से, आपको जो है एक पाबंदी फेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर जैसे आपने एक टाइम लगाया है अपने मुल्क में, आपकी वो प्रोडक्ट अच्छी जा रही है तो आप ऐसे मुल्क जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है वो ये आपके मुल्क में आए, तो इससे भी बहुत ज्यादा वो एक वो तो होता है। लेकिन फिर उसके बाद ये देखो ना कि इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं जो वो कहेंगे ना कि एक माफिया बोलेंगे, बिल्कुल माफिया ही कहेंगे कि आप उस तरीके से उसको ग्रो नहीं कर पाते। बट मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे हर सेक्टर में इंडिया काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ भी रहा है और काफी सारी चीजें वो कर भी रहा है इस तरह से जो कि पहले में भी बहुत टाइम पहले नहीं की गई थी। तो मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव अप्रोच है कि आप चीजों को एटलीस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगा कि छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं ना वो एक बार जब आप चढ़ते हैं तो वो फिर एक टाइम आता है जब वो आपके लिए एक खुला मैदान जो है वो आपके सामने रख देते हैं। तो अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने नो डाउट पिछले कुछ अरसे से वाकई हर सेक्टर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की है। कई सेक्टर्स चले ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से नहीं वो उस तरह डेवलप हो पाए। जैसे हम ये एरोस्पेस की बात करें तो इंडिया ने अगर देखा जाए तो भाई इसरो में बहुत ज्यादा तरक्की की है, रेलवे में बहुत ज्यादा तरक्की की है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा तरक्की की है। लेकिन क्योंकि ये जो है दूसरे मुल्कों में जाने होते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होते, तो यहाँ पर आगे फिर बहुत सारी चीजों को जो है ना आपको फिर देखना पड़ता है। बिल्कुल, और इसके अलावा हम डीआरडीओ की अगर हम बात करें, डीआरडीओ ने बहुत ज्यादा हम कहेंगे कि कंट्रीब्यूट किया है। और हम यहाँ पर टॉप 10 एरोस्पेस कंपनीज की भी बात करना चाहेंगे जो कि इंडिया की हैं और उनमें कुछ नाम शायद हम लोगों को सही से ना बोलने आए। बिल्कुल, कुछ इंडिया की हैं और कुछ इंडिया में काम कर रही हैं। बिल्कुल, और इसमें से पहली है एयर नेट्स एविएशन प्राइवेट लिमिटेड है, उसके बाद है अरुण एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, भारत डायनामिक्स है, फिर उसके बाद ये तो काफी ज्यादा फेमस है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, बोइंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बोइंग वो सबको पता है बोइंग जो है वो कहाँ की जायंट है एक, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एक लॉकहीड मार्टिन इंडियन लिमिटेड। और आई थिंक ये भी जो है इंडिया ने शेयर्स काफी ज्यादा इसके ऑन किए हैं। लेकिन देखो एक आपका होल्ड तो है ना, आपकी शेयरिंग तो स्टार्ट हो गई ना चीजों की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी एक पॉजिटिव चीजें होती हैं जो कि आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हो कि आने वाले टाइम में, क्योंकि टैलेंट कितना है इसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कि आपको अपॉर्चुनिटी वो मिल रही है या नहीं मिल रही। क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हो तो इंटरनेशनली बहुत ज्यादा प्रेशर आपको फेस करना पड़ता है, क्योंकि कभी भी कोई ये नहीं चाहता कि आपके कंट्री को ऊपर जाता हुआ नहीं देख पाता। मतलब यानी कि वो अपना कहते हैं कि हाँ एक पॉलिटिक्स होती है ना, वो यार बाहर के तो अलग बात है, हमारी लोकल जो होती है ना वो क्या कहते हैं टांग खींचना, हाँ वो बहुत ज्यादा है।